जज्बात वाला बाबर कमाल, जानते हो ना उसे अली? जज्बात वाला बाबर कमाल। अली जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? बाबर कमाल ने उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश की है। हाँ अली, उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश की है। आई बैठिए। चाय पियेंगी या कॉफी? कॉफी। अनीस, अनीस। जी सर। कॉफी ले आओ। ओके सर। जल्दी। एक खेल खेला करता हूं मैं अपने साथ। लेकिन जब आपसे मिला हूं तो जी नहीं चाहता। जीने में बहुत मानी भर गए हैं। आप तो फिर भी चांस की बात कर रहे हैं। मेरा तो वाकई कभी कभी जी चाहता है कि मैं मर जाऊं या अपने आप को मार डालूं। आपको कौन सी चीज रोकती है? बस सिर्फ एक ही बात मुझे रोकती है, और वो ये कि अब भी इस दुनिया में कई लोग बाकी हैं। आप किसी को जानती हैं? आप उससे? जी हाँ। और वो भी। फिर ये कि हमारे दरमियान एक खौफ की दीवार है। उसे किसी भी चीज, किसी भी बात से डर नहीं लगता। मुझे बहुत सी बातों से डर लगता है। आपके ये सब कुछ बताने के बावजूद मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे अब भी यही कहूंगा कि आप मुझसे शादी कर लें। मैं आपको पूरी पूरी आजादी दूंगा, और जब आपका जी चाहे मुझे छोड़ दें। मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। ठीक है, जब तक आप फैसला नहीं कर पाती तब तक हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं। सर,
ठीक है, बहुत टाइम हो गया अभी। पर काहक और मौत किसी वक्त भी आ सकती है, समझिए आप। इसलिए हमें इंतजार करना होगा। मुझे पता है कि मैं 1 महीने से यही कुछ कह रहा हूं, पर किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। राहील का नाम इतनी आसानी से नहीं मिट सकता। मुझे तुम्हारा चेक मिल गया राहील। भाई जज्बात किसी एक फर्द के लिए नहीं है, औरों के मुतालिक भी लिखना चाहिए उसमें। तुमने जो कुछ हासिल करना था हासिल कर लिया। तुमने नाम कमाया, दौलत कमाई, और सबसे बढ़कर यह कि महरीन को हासिल किया। क्या क्या मतलब? बाबर कमाल ने यह शर्त लगाई कि तुम महरीन को छोड़ दो। कैसा प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट उसने तुम्हें दिया है? ओह माय गॉड, बाबर कमाल भी मोहब्बत कर सकता है। राहील, और तुमने महरीन को छोड़ दिया। ओहो, प्रोजेक्ट हासिल करने के और भी तरीके हो सकते थे। ठीक है, खुदा हाफिज। ये आपने पहचानने में दूसरी दफा गलती की है हलीम साहब। हाँ, मुझे तस्लीम है। आप समझते थे कि राहील से मेरी शादी होगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। शख्सियतों के इस जंग में राहील भी खत्म हो जाएगा, है ना? राहील लोगों का इस्तेसाल करता है, इसलिए उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। बाबर कमाल से मिलवाकर आपने ये सोचा था कि 2 इतनी मुख्तलिफ शख्सियतें हैं, इनका टकराव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगी, है ना? आपने सही पहचाना, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि बजाय इस टकराव के बाबर कमाल मुझसे शादी कर लेगा। जी हाँ, बाबर कमाल महरीन अमीरुद्दीन से शादी कर लेगा। क्या? सोचिए जरा इसके बारे में। ओह माय गॉड। डैडी, ये हलीम हफाजी साहब हैं। आप? हलीम हफाजी आप? ये सब आप ही का किया धरा है। आपने राहील से मेरी बेटी की शादी की सिफारिश की थी, है ना? मैं आपको... निकल जाए आप। मैं कहता हूं कि निकल जाए आप। क्या कहा? महरीन अमीरुद्दीन से? नामुमकिन। 100% मुमकिन, यकीनन। देखिए, मैं महरीन के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मुझे उससे हमदर्दी है, मगर इसे मानने को जी नहीं मानता। आई समझ? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका ख्याल क्यों? इसलिए कि... क्या मतलब? आप खुद तो जानते हैं। देखिए, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि बाबर कमाल एक मुख्तलिफ किस्म का आदमी है, महरीन एक मुख्तलिफ किस्म की औरत है। बाबर कमाल आप अपना कुछ जाहिर नहीं करना चाहता, वो हमारे साथ बिकने को तैयार है, लेकिन क्या महरीन बमे बाबर कमाल के हमारे साथ इत्तेफाक करेंगे? खतरा है ये अजीजम, ये बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, फिर मुझे ही बात करनी होगी। माफ कीजिएगा, आपकी तो वो सूरत से बेजार है। आई समझ? ये भी बेकार है, लेकिन ये शादी होगी,
तो फिर हमें इस अखबार को काबू में रखना होगा। औरत का नाम जब किसी के साथ से एक दफा मंसूब हो जाए तो औरत को उस पर कुर्बान हो जाना चाहिए, मगर ऐसा ना मेरे साथ हुआ ना किसी और के साथ। और फिर महरीन तो किसी की पहले मंगेतर भी रह चुकी है। ये लोग कैसे ये गुफ्तगू बहुत तवील हो गई। जी मैं खुद भी यही महसूस कर रहा था, मगर आगे समझ सर। हम महरीन को कहते हैं कि छोटा सा कॉलम लिखे वो गृहस्थी और उमूर खानादारी पे, लोगों पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा सर। और साथ में एक दो तस्वीरें लगा देंगे महरीन को बावर्ची खाने में काम करते हुए, कपड़े धोते हुए। बकवास बंद करो, इससे पहले कि मुझे अपने हाथ से ही जबान बंद करनी पड़े। बैठे रहो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कल सुबह मेरे ट्रस्ट के सारे अखबारों को एक हिदायत भेजो और उनसे कहो कि मैरिन का लिखा हुआ कोई लफ्ज या उसकी कोई तस्वीर उनके पास मौजूद हो तो 12 घंटे के अंदर अंदर चलाकर खत्म करते हैं। और आइंदा अगर उसकी कोई तस्वीर या उसका कोई लफ्ज कहीं छपा तो सारे स्टाफ की छुट्टी। सड़कों पर से बर्फ हटा रहा हूं। बहुत लंबी ड्राइव थी। हाँ शायद। सुबह कब उठे थे? 6 बजे। मैं उस वक्त लाहौर में थी। नाश्ता कहाँ किया तुमने? छोटा सा होटल है। हमेशा वहीं जाते हो? हाँ, जब भी चाय की जरूरत हो। और वहां जब तुम जाते हो तो लोग तुम्हें देखते हैं? सब लोग तुम्हें देखते हैं? लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है मेरी। बाद में जब तुम सड़कों पर काम करते हो तब भी तो। इन दिनों यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। नहीं, यहाँ पे भी तुम लोगों की नजर में हो। यहाँ पे भी कोई भी तो ढूंढ कर निकाल सकता है। अली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कब तक रहोगे? शायद 1 महीना और। रातों को भी काम करते? हाँ, सड़क गिर जाए तो। अली, होटल 7 सीज और ऑडिटोरियम के बाद अब तुम यही करोगे? अगर जरूरत पड़ी तो। तुम्हें किस बात का इंतजार है? किसने कहा था कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं? अली, तुम शहर में होते तो मैं तुमसे कभी मिलने ना आती। मैं जानता हूं। वापस कब जा रही हो? मैं रुकने के लिए नहीं आई। ये भी मैं जानता हूं। ये भी जानते हो कि क्यों? हाँ, इसलिए कि तुम अभी तक लोगों से डरती हो। अली, मैंने तुमसे कुछ कहना है, कुछ बताना है तुम्हें। ये पूछोगे नहीं कि क्या? बताओ।
मैं बाबर कमाल से शादी कर रही हूँ, राहील से भी बदतर। हाँ। अली, अली तुम मुझे रोकोगे नहीं? अली मुझे रोकोगे नहीं? अली, ये तुमने अपने आप को क्या किया है? क्या हालत बना रखी है? अच्छा अली ये तो बताओ, रहते कहाँ? इस गांव के एक मकान में, बल्कि एक कमरे में। कैसा कमरा? जैसे गांव के कमरे होते हैं बस। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मेरे काम करने की एक मेज है। दीवार के पास? नहीं, मैंने उसे खिड़की के सामने रखा है, रोशनी के लिए। चलो अब मैं सारे रास्ते तुम्हारे इस कमरे के बारे में सोचती हुई जाऊंगी। सफर तो आसानी से कट जाएगा। अली, अली मैं यहीं रह जाऊं? नहीं। अली मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सारी जिंदगी अपनी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अली मुझे यहीं रहने दो अपने साथ। तुम्हें गांव पसंद है तो गांव से मैं तुम्हारे साथ गांव में रह लूंगी, गांव के घर में रहूंगी। मुझे भी वही पसंद है। मैं सब कुछ कर लूंगी अली, खाना पका लूंगी, कपड़े धो लूंगी, बर्तन मांज दूंगी, मैं झाड़ू लगा लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। अली प्लीज मुझे तुम अपने साथ रहने दो। मैं जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। कम से कम से तुम आर्किटेक्चर का नाम तो नहीं लोगे अली। अली हंसो मत। तो ये कैसे समझाओ? कोशिश करो अली, साथ रहना चाहती हूँ। इससे ज्यादा बर्दाश्त करने में मुझमें हौसला नहीं है। तुम ज्यादा देर तक जंग नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते ये जंग। मुझमें भी अब हौसला नहीं रहा। प्लीज अली मुझे अपने साथ रहने दो। बड़ा खौफनाक अंजाम तुम्हारी तरफ पड़ रहा है। अली तुम अपना रास्ता छोड़ दो, ये जंग लड़ना छोड़ दो प्लीज। तुम यहाँ जो काम कर रहे हो मजदूरी, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है अली। हम दोनों यहाँ रह जाएंगे एक दूसरे के लिए, चुपचाप, बिल्कुल प्लीज। जी चाहता है मेरी तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ बोल दूं, लेकिन झूठ बहरहाल झूठ है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आर्किटेक्चर की तरफ लौट जाऊंगा। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अगर ये अंदाजा होता कि आप इतनी खूबसूरत लगेंगी तो शायद मेरे लिए इंतजार मुश्किल हो जाता। अब मेरा ख्याल है मुझे इस बात का हक नहीं है। जी नहीं बाबर कमाल साहब, आपको अब इस बात का हक है। तो आपने फैसला कर लिया है? जी हाँ, ये शादी सारे हंगामे और फजूलियत के साथ होगी। अली, हमारी शादी बिल्कुल सादा होनी चाहिए।
है ना? ताकि सारे लोगों को पता चल जाए, अच्छी तरह पता चल जाए कि महरीन अमीरुद्दीन की शादी बाबर कमाल के साथ हुई है। मुझे मंजूर है। महरीन, महरीन बेटी। जी तुम आ गई बेटी? जी बस मैं अभी आके पहुंची। मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाता हूँ बेटी। तुम किधर चली गई? बस मैं अभी तो आ रही हूँ मरी से, आप फिक्र ना क्या करें। इनसे मिलिए, बाबर कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जज्बात के मालिक हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। एक जमाना था कि जज्बात में अपना नाम तलाश करने की ख्वाहिश हुआ करती। मेरा ये मतलब नहीं है कि जज्बात एक अच्छा अखबार नहीं है। अमीरुद्दीन साहब, मुझे पता है कि जज्बात कभी भी अच्छा अखबार नहीं रहा। खैर छोड़िए इस किस्से को। मैं दरअसल आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, प्लीज। आती हूँ फ्रेश। आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आए खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी। खुदा करे कि ये फैसला सही फैसला हो। मैं तुम्हें खुशी तो नहीं दे सका बेटी, लेकिन खुशी की दुआ तो दे सकता हूं। कुछ आई नहीं समझ, फिर भी एहतियातन सिर्फ इतना बता दीजिए कि किस लिए और क्यों। क्या किस लिए और क्यों खातिर? वीटो और क्या? वीटो? किस बात का वीटो? क्या बात कर रहे हो तुम? आप अच्छी तरह जानती हैं वीटो। कौन सा वीटो? जो सफे भर का अखबार है वो ये तस्वीरें ये खबरें छापेगा और खूब उछालेगा सिवाय जज्बात के, और लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? आई समझ? क्या कहना चाह रहे हो तुम खातिर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा ठीक तरह बात करो, बताओ। क्या मतलब? आप नहीं जानती कि बाबर कमाल ने हमारे यहाँ एक भी आदमी को नहीं घुसने दिया। कोई तस्वीर कोई खबर नहीं छपेगी जज्बात में। आई समझ? नहीं आई। ये अपने जज्बात के जो रिपोर्टर्स हैं उनको इस तकरीर में आने क्यों नहीं दिया? मैरिन, इसलिए कि मैं आपको और जज्बात को अलग-अलग रखना चाहता हूँ। शुक्रिया। आपका
समझ में आई? खाक समझ आई। हजारों खत हैं, हजारों। किसी ने लिखा है कि खबर क्यों नहीं शाया की, तस्वीरें क्यों नहीं छापी, वगैरह वगैरह। आखिर बाबर को हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस असलियत जाहिर हो गई, और तो कोई बात नहीं। आपने दूसरे अखबार देखे? हाँ? वो किसी ने ऑडिटोरियम वाली तस्वीरें शाया की हैं और इल्जाम लगाया है कि वो तस्वीरें महरीन की बनी हुई थी। पता नहीं आखिर ये बात किसने उड़ाई, किसने, समझ में नहीं आई बात। खैर हफ्ते भर की बात है, खुद बहुत लोग भूल भाल जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये बाबर कमाल किसी को कुछ भूलने नहीं देगा। अब ऐसी भी बात नहीं हलीम साहब, बाबर कमाल अच्छी तरह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आई समझ? आई समझ ना। आखिर अब क्या करना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ अरसे तक कुछ नहीं। अली, 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 हमें पता था कि तुम जरूर आओगे। सज्जाद यही तो कह के गए थे। हाँ, मैंने और सुल्तान ने सोचा कि दफ्तर रखने में हर्जी क्या है। हाँ, बिजली के पैसे नहीं थे। वो भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे दोस्तों। कैसे? मुझे जिस फाइनेंस कंपनी ने बुलाया है उसने एक रिहायशी मंसूबा बनवाना है। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है। लाखों रुपए का? लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है? लाखों रुपए का हाथ, लाखों रुपए का हाथ, लाखों रुपए का हाथ, लाखों रुपए का हाथ। किसका खत था? सरकारी था, जज्बात के मालिक की बीवी के नाम, दावतनामा। जबकि जज्बात के मालिक की बीवी का जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं। आपने आज का एडिटोरियल पढ़ा? क्यों, क्या खराबी है उसमें? बहुत सारी फजूलियात लिखी हैं। आपको तो हमेशा से मालूम है कि जज्बात किस तरह का अखबार है, और मैंने ये अखबार बहुत बहुत मेहनत से बनाया है। मैं इसे किसी कीमत पर कुर्बान नहीं होने दूंगा, किसी के लिए भी। मुझे कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, जज्बात की नाम है निगाह। अच्छा भेज दो, सुनो 15 मिनट के बाद भेज दो। हाँ, जी शुरू कीजिए। ये बताएं कि आप दिन कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको नाश्ता देती हूँ। नाश्ते में वो एक टोस्ट, 2 अंडे और एक प्याली चाय पीते हैं। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना अच्छा शौहर बख्शा है। हाय, किसने कहा था ये इंटरव्यू लेने के लिए? किसकी इजाजत से गई थी आप वहां?
जाइए, अभी तशरीफ ले जाइए। तो आपको इंटरव्यू का पता चल गया? हो गया ना घपला। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि कोई चक्कर जरूर है, वरना इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें कैसे मिलता। उन्होंने अपने तौर से फ्लॉप आर्किटेक्ट चुना था। सब फाइनेंस कंपनियां पकड़ी गई हैं। फ्रॉड, लाखों करोड़ों का फ्रॉड। चुप हो जा अली, मैं कहता हूं चुप हो जा अली। क्या हुआ? लगता है कत्ल होता देख के आया। हाँ, कत्ल होता तो देख के आया हूं। और तुम समझते हो कि जंग और खून ही इंसान की सबसे बड़ी लानत है? नहीं अली नहीं, इससे भी बड़ी लानत यह है कि तुम जैसे आदमी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की बुनियाद तुम्हारा काम नहीं, बल्कि एक कंपनी का फ्रॉड है। फ्रॉड। देखो, मजहब, अखलाक हर शख्स की जाती जिम्मेदारी है। इस पर न मेरी, न तुम्हारी, न माशरे की किसी की अचारादारी और ठेकेदारी नहीं हो सकती, समझे? मेरी समझ में नहीं आता कब तुम लोग दुनिया की परवाह करनी छोड़ोगे, कब कब नहीं। ये उसका इंतजार कर रहे हो, मिसेस बाबर कमाल। गैर जरूरी था सज्जाद। I'm sorry. जाओ जाओ, तुम लोग मुझे काम करना है, काम करना है मुझे। मैरिन, हम बाहर जा रहे हैं आज। कपड़े बदलने हो आपने तो बदल लीजिएगा। आज हम फिल्म देखेंगे। आप देखते हैं, अगर आप चाहें तो मैं कपड़े बदल लूं। अगर यही चलेंगे तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से टिकट मिले मुझे आज। मैरिन, ये फिल्म देखना जरूरी है। क्यों? क्या आप देखना नहीं चाहते? मैं तो इस फिल्म के बारे में आपके अखबार में बहुत अरसे से पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है। हलीम हिफाजी ने लिखा है कि बड़ी इस्लाही फिल्म है, और खातिर ने कहा है कि बहुत ही अखलाक सुधार फिल्म है। और जो आपके तबसरा निगाह रहे हैं उन्होंने तो ठीक है चलेंगे।
क्या सोच रही हो? आपके बारे में। हाँ बाबर, आप ही ने तो एक दफा कहा था ना कि जिंदगी में असल बात मुकम्मल हुस्न से प्यार है। मुकम्मल हुस्न चाहे वो ससी का हो या सोच का हो, कहा था ना आपने। और आपने क्या किया? अपने आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार दी। किस लिए? अपने अखबार के जरिए ऐसी फिल्मों के अखलाक सुधार सोच को आगे बढ़ाने के लिए। क्या यही आपकी जिंदगी का आइडियल है? आपकी जिंदगी का हासिल? बताइए। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप यूं कीजिए कि इस फिल्म को खरीद लीजिए और खरीद करके नीचे अपनी आर्ट गैलरी में जमा करवा दीजिए। जी हाँ, नीचे रखवा लीजिए आप आर्ट ट्रेजर्स के साथ। और ये कीजिए कि ये जो खूबसूरत मकान है आपका, ये घर, इसका नाम भी उस फिल्म के नाम पर रख दीजिएगा। और मुझे बस मैरी, आप यूं कीजिए कि मुझे भी ऐसी फिल्मों में रोल दिलवाइए, काम दिलवाइए, ताकि मैं भी लोगों को डरा डरा कर अच्छे काम करवा सकूं। बस मैरी, बस। नहीं, आप कुछ कहिए। मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी के सामने अपनी सफाई पेश नहीं की। ठीक है, फिर अपने अखबार की तारीफ कर लीजिए। जी हाँ, अखबार की तारीफ कीजिए। जज्बात की एक ही बात है ना। सुनना चाहती हो? जी हाँ, सुनाइए। आज ये फिल्म देखकर मुझे राहत महसूस हुई है। बस? नहीं, बल्कि मुझे ये भी ख्याल आया था कि इससे बढ़कर एक काम और भी हो सकता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए और इन तमाम लोगों को दिखाई जाए जो आज ये फिल्म देखने आए थे। हाँ, मुझे राहत महसूस हुई थी, लेकिन इस कैफियत से मैं कई मर्तबा गुजरा हूं। जज्बात के एक एक लफ्ज ने मुझे इसका एहसास दिलाया है। लेकिन अगर लोग यही चाहते हैं तो यही सही। यही कलमाना चाहती थी ना आप? क्या आपका आज का एहसास कुछ मुख्तलिफ नहीं था? हाँ, आज इसमें असियत भी शामिल थी, इसलिए कि आप मेरे साथ बैठी थी और मैं आपकी हस्ती के मुकम्मल हुस्न और लोगों के मयार के दरमियान फासले को देख रहा था। मुझे अजियत मिल रही थी और ये अजियत आपके साथ एक हद तक, एक खास हद तक मुझे महसूस हुई। खामोश हो जाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हो। चुप हो जाओ। मुझे मालूम है ये तुम नहीं, तुम्हारी चढ़ी हुई आंखें बोल रही हैं। छोड़िए हलीम भाई, आपने उस बेचारे को, उस ऑडिटोरियम वाले को, ये सब हमें उसी की सजा मिल रही है जब भी सलमा हमें छोड़कर चली गई है। अब तुमसे अकल की बात करनी बेकार है। हलीम भाई, कभी कभी जो बात अकल की समझ में ना आए, मोहब्बत की समझ में आ जाती है। वो कैसी फजूल बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा है कि सलमा अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी से मरी गई। सलमा मरी चली गई, टीचर भी हो गई और माँ तक को बताया नहीं। माँ से मिलकर भी नहीं गई। माँ से मिलकर नहीं गई? कौन सी माँ? क्या उसे मालूम है उसकी माँ जिंदा? उसे आज तक किसी ने बताया उसकी माँ कहाँ है? हाँ, लेकिन मैं अब उसको बताऊंगी। मैं खुद बताऊंगी। मैं उसको बताऊंगी कि मैं उसकी कौन हूं। मैं सबको बताऊंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी, उस ऑडिटोरियम वाले को भी बताऊंगी। लेकिन पहले सलमा को। मैं जा रही हूं उसके पास, अभी और इसी वक्त। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मगर आपने ऐसी बात कर दी जिसमें मेरे लिए बहुत कुछ था। चलिए, हम आप बराबर हो गए। वैसे ही सबके इस खेल में हार तो मेरी हो रही है। जो कुछ मैंने कहा
क्या सुना आपने? कुछ भी तो नहीं। यही अजियत एक हद तक, एक खास हद तक मुझे महसूस हुई, और फिर यही कहा था ना मैंने, इस जुमले में क्या था जो आपने देखा? आप तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर इस जुमले में कुछ था जो आप सबसे बाहर हो गई। मैंने मुझे बताइए मुझे, मैं शायद आपकी कोई मदद कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं। क्या बात थी? एक हद तक अजियत वाली बात। कुछ नहीं। सिर्फ ये कि जो लोग ये कहने का हक हासिल करते हैं, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं समझती हूँ कि आप में और हम में ये हिम्मत नहीं है। बस हाँ, और ये कि आप में और हम में एक बात मुश्तरक है। हम दोनों गद्दार हैं। किसके? पता नहीं, शायद खुदा के, शायद अली के। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। आप थके हुए लग रहे हैं, जाइए जाके सो जाइए। जाइए। आप ही सलमा बीबी से मिलने आई हैं? हाँ। चलिए, आप उनके कमरे में बैठिए, बस वो आती होगी। आइए। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। जी, आप मुझसे मिलना चाहती थी? आप शाजिया हैं ना, फिल्म स्टार शाजिया? फरमाइए, कोई काम है मुझसे क्या? सलमा,
मैं तुम्हारी माँ हूं। क्यों, तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी माँ तो मर चुकी है। ऐसा ना कहो सलमा, तुम्हारी माँ जिंदा है। जिंदा है? जिंदा है तो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई आज तक? आई है। कहाँ? कहाँ है? तुम्हारे सामने है बेटे, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारी माँ हूं। सलमा बेटे, खामोश हो जाइए। ये गलत है, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। और अगर आप वाकई मेरी माँ है तो आप आज ही मुझे बताने आई हैं। इससे पहले आप कहाँ थी? मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि सलमा एक एक्ट्रेस की बेटी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर रही। खुशी ना गम, मुझे तो कोई एहसास नहीं है। सलमा बेटे, मेरे करीब आ जाओ, मेरे गले से लग जाओ। नहीं सलमा, नहीं। अगर आप मेरी माँ हैं तो आप मुझसे मिले बगैर कैसे जिंदा थी? मैंने बहुत जबर किया, अपने पर बहुत जुल्म किया। तुम्हें हलीम भाई ने। अंकल हलीम कौन होते हैं? बताइए, कौन होते हैं वो मेरे? और अगर आप मेरी माँ हैं तो आपको यह किसने दिया जिंदा होते हुए भी मेरी जिंदगी से निकल जाए? तुम मेरी जगह होती या माँ होती तो तुम फिर समझते। क्या समझती? कि माँ की मोहब्बत भी मुआशरे की गुलाम है? बेटे, वो भी ममता थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये भी ममता है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। सलमा, मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ देखो बेटे। सलमा, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तुम्हें हक है जो मर्जी को अपनी महरूमिया को बदला लो। मैं कसूरवार हूं। हाँ, मैं एक एक्ट्रेस हूं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, लेकिन बहुत बुरी मां। बेटे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मां हूं। लेकिन मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर रही। सलमा, मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मैं तुम्हारी मां हूं बेटे। नहीं सलमा, नहीं। सलमा! आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। Oh no, Khatir, I am very busy. Sorry. मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे कोई कॉल ना मिलवा दें, और वो जो ओवरसीज कॉल के लिए मैंने आपसे कहा था,
सुन सकती तो खुद भी न पहचान पाती। इस वक्त मेरा जी चाह रहा है तन्हाई हो और आप इसी तरह मुझे पुकारें। वक्त ने खुद को दोहराया तो मैं भी खुद को दोहराऊंगी। और मैं वादा करता हूं कि कभी इस आवाज में माने नहीं ढूंढूंगा। मैं जानता हूं आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? बहुत लंबी गुफ्तगू है, चल कर करेंगे। हाँ, तो आप पूछ रही थी कि मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। इसलिए कि आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं चाहा और आप जिसे चाहेंगी उसे बड़े इम्तिहानों से गुजारेंगे। ये आपको ख्याल है? इसलिए कि प्यार दुनिया के सब रिश्तों से एक अलग रिश्ता है। मैं आपके सामने वो बाबर कमाल नहीं बना जिसे दुनिया जानती है। आपको अपनी आजादी बहुत अजीज है, लेकिन जो शख्स आपसे प्यार करेगा आप ये जरूर चाहेंगी कि वो आपकी इस आजादी को सल्ब कर ले, आपके ज़हन और एहसास का मालिक बन जाए। सही है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि? जी हाँ, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया मेरे इशारे पर चले और मैं आपके। सच? जी हाँ, ये सच है, मगर खैर छोड़िए इसे। दरअसल मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहता हूं और इसके जवाब में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इसलिए कि मैं डरता हूं कि कहीं आप मेरी जात के अंधेरे हिस्से न देख लें। अंधेरे हिस्से? बहुत खूबसूरत हैं। आपका ज़हन भी खूबसूरत है, आपकी रूह भी और आपका जिस्म भी। आप ये बताइए कैसे अंधेरे हिस्से? क्या आप जानती हैं कि दरअसल आप किससे प्यार करती हैं? आप जात की इकाई और उसकी वहदत से प्यार करती हैं। आप चाहती हैं कि आदमी की शख्सियत एक ऐसी लिखी हुई किताब की मानंद हो जिसकी लफ्ज और माने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई तजाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ किताबों में होता है, आम जिंदगी में ये नामुमकिन है। अब मेरी जात की कोई इकाई, कोई बात नहीं है। वो कैसे? जज्बात को भूल गई आप? उसे छोड़िए। खैर, उसे छोड़ दिया। आपका ये कहना मुझे अच्छा लगा, लेकिन जज्बात फिर जाहिर करता है कि वजूद की कोई इकाई, कोई वहदत नहीं है, बल्कि मुझे आज तक इसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। बल्कि मुझे इस ख्याल से नफरत है। हाँ, वही जिसे मैंने खरीद लिया था, जो बहुत आजादी के नारे लगाया करता था, लेकिन अब जज्बात में लिखता है। बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। मुझे हलीम हफाजी और खातिर जैसे लोगों से कुछ नहीं लेना। दरअसल वो बेज़र केचवे हैं। लेकिन जो लोग शख्सी आजादी के बहुत नारे लगाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनमें से एक एक को पकड़कर हलीम हफाजी बना दूं। ये मेरा जुनून है। आप हलीम हफाजी को सही नहीं समझे। हो सकता है, लेकिन मेरे पास उसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। दूसरी बात यह कि आपकी बात में तजाद है। क्या है? तजाद। आपने मुझे बदलने की कोशिश क्यों नहीं की?
इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और आप कहीं मर्द होती तो फिर देखती। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं इस दुनिया को, इसके फलसफे को ईमान समेत अपनी मुट्ठी में बंद देखना चाहता हूं। चाहता हूं कि कोई फर्द मेरी बात को रद्द न कर सके, और जो शख्स मेरी बात को ठुकरा सकेगा वो मेरी जात के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि मेरे पास अना और खुददारी का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, उसके महज तस्वुर से फायदा। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूं। नहीं सुल्तान, नहीं, आइंदा कभी ऐसी कोई बात न करना कि हम अना और खुददारी का तस्वुर ही खो बैठे। समझी ना तुम? समझी ना? इमारत वही बनेगी जो मैं बनाना चाहता हूं, समझे? हाँ, पहले भी भूखों मरते रहे, और सिर्फ हाँ सच्चा, हम सब भूखे मरे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा तुम लोगों ने कि कितने चैन से सोए हम लोग। बहुत रात हो गई है बेटा, सो जाओ, सो जाओ। हाँ जी, मुझे भी नींद नहीं आ रही, अब आप जाके सो जाएं। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही राहिल। वो आप दफ्तर की वजह से फिक्रमंद हो? जी हाँ। क्यों? आप नहीं समझेंगे माँ जी। कोई काम नहीं मिल रहा क्या? नहीं। लेकिन वो हलीम हफाजी आप नहीं समझेंगी माँ जी। वो चाहता है कि लोग सांस भी उसकी मर्जी से लें, और जब कोई उस पर इन्हिसार करने लग जाता है तो फिर वो नीचे से सीढ़ी खींच लेता है। उसको मजा मिलता है माँ जी, लोगों को ऊपर से नीचे गिराने में। लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त कोई किसी का नहीं होता। मैं भी तो अली का दोस्त था। अली? अच्छा, वो तुम्हारा कॉलेज वाला लड़का? जी हाँ, वही कॉलेज वाला लड़का। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हो सकता माँ जी, उसे कुछ नहीं हो सकता। हम उसे माफ नहीं कर सकते। राहिल, तुम बहुत बदल गए हो। नहीं माँ जी, मैं नहीं बदला, वक्त बदल गया।
और इस खेल में हमने उसका काम नहीं रखा। खुश रहा करो बेटा, खुश रहा करो। अगर तुम खुश ना रहे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं बाजी। आपने आवाज सुनी मेरी खुशी की? राहील, राहील, मैंने अगर आज तक तुम्हें कुछ भी कहा है, इतना से भी कुछ कहा है, तुम्हारी भलाई के लिए कहा है बेटा। मेरी भलाई के लिए और दूसरों की, और दूसरों की। क्या कसूर किया है मैंने राहील? क्या किया है मैंने? क्या मैंने तुम्हारी भलाई नहीं चाहिए? क्या मैंने तुम्हें इस दुनिया में नेक नाम नहीं देखना चाहा? क्या मैंने तुम्हें सुरखी नहीं देखना चाहा? राहील, क्या हर मां अपने बेटे के लिए नहीं चाहती? क्या हर मां नहीं चाहती कि उसका बेटा कामयाब हो? बोलो राहील, बोलो, जवाब दो। आप ठीक कहती हैं माँ जी, पर जिस दुनिया पर हमने भरोसा किया वो दुनिया बदल गई है। इसमें ना आपका कसूर है ना किसी और का। चलिए आप चल के आराम करें। सुनो राहील, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सलमा याद है तुम्हें? क्या कहा? क्या कहा? माँ जी, हाँ राहील, शायद वही सच था। मत बोलिए माँ जी, एक लफ्ज मत बोलिए। मैं कह रहा हूं एक लफ्ज मत बोलिए। आप थक गई, जाए आप जाके आराम करें। हाँ, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। तुम भी तो थक गए हो राहील। मैं कह रहा हूं माँ जी, कुछ मत कहो राहील, कुछ मत कहो। जो मैंने कहा है सोचो, गौर से सोचो और जाओ सो जाओ। तुम्हें आराम करना चाहिए राहील, तुम्हें आराम करना चाहिए। आप जाके सो जाएं माँ जी, मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा, मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया आपसे। एक ख्वाब बताऊं आपको? मैं चाहता हूं कि इस शहर में एक इमारत होनी चाहिए मेरे नाम की, एक शाहकार इमारत। ये ख्वाब मैं बचपन में देखा करता था, लेकिन अब भी देखता हूं। ये इमारत आपने अभी तक बनवाई क्यों नहीं? मैं इसके लिए तैयार नहीं था। शायद इसका वक्त नहीं आया था, लेकिन अब वक्त आ गया है। मेरीन, इस शहर में एक भूख अफलास की मारी एक जगह है जहां मैं पैदा हुआ था। और मैंने 16 बरस की उम्र में ये फैसला कर लिया था कि मैंने कहां पहुंचना है। बाबर, आप प्लीज अपने दफ्तर से हलीमा फासी को निकाल दीजिए। क्यों?
अगर वो वहां रहा तो ये इमारत कभी नहीं बनेगी। वजह? वजह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि वो क्या करना चाहता है। वो आपके अखबार पर कब्जा करना चाहता है। मेरा ख्याल था कि आप लोगों के बारे में बहुत सही राय रखती हैं। आप लोग उसे नहीं समझ सकते। चलिए आप समझा दें। तो आप कह रही थी कि वो जज्बात पर कब्जा करना चाहता है। हाँ। किस लिए? इसलिए कि वो लोगों के जहनों पर हुकूमत करना चाहता है। और किस लिए? मैरीन, सोच को रास्ता दिखाना हम जिस लोगों का काम है उसका नहीं। कह रही थी ना आपसे, आप उसे नहीं समझ सकते। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप इस बात की कोशिश ही ना करें। आप खामखा उस शख्स को इतनी अहमियत दे रही हैं जबकि वो मेरा या जज्बात का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबर प्लीज, मगर मैं आपको अगर मगर कुछ नहीं, लेकिन आप प्लीज आइंदा ऐसी बात मत किया करें। ये हुक्म है। दरखास्त नुमा। बहुत अच्छा, शुक्रिया मैरीन, जिस तरह जिस्म को सांस की जरूरत होती है ना, मुझे उसी तरह आपकी जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत कायनात की वसतों में। मगर छोड़िए इस बात को, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। क्या आप भी इस दुनिया को मेरी तरह ही देखते हैं? हाँ, बिल्कुल मेरी तरह देखते हैं। ये दुनिया जहां खूबसूरती ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। खुदा का भी यही कानून है कि खूबसूरती इस दुनिया से बहुत जल्द उठा ली जाएगी। हम दोनों एक ही किनारे की तरफ देख रहे हैं, जहां से कोई आएगा इस कानून को तब्दील करने के लिए। और फिर खुदा इस दुनिया से खूबसूरती नहीं उठाएगा। मगर आपके पास तो उम्मीद है ना। मेरे पास ना यकीनी। मैरीन, ये तुम बिल्कुल मेरे लफ्ज बोल रही हो। मैं जो इमारत बनाऊंगा वो इसी ख्याल का सिंबल होगी, इसी ख्याल का सिंबल होगी। अरे मियाँ, कहाँ चल दिए? अरे भाई, वो अहमद भाई सैलून वाला के घर की छतें पड़नी। अरे शुक्र है मियाँ, हमारे दिन भी फिरे। वैसे किस्मत ने कुछ चक्कर चला ही दिया है। सज्जाद, पिछले तमाम चक्कर भूल जाओ और चुपचाप खुश होते जाओ मेरे दोस्त। ठीक 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 ठीक। ओके अली, खुदा हाफिज। वैसे काम करते हुए अच्छे लगते हो।
या मजहरुल अजायब, असल हाजिर नकल गायब। कल शाम 6 बजे अपॉइंटमेंट है जज्बात के मालिक बाबर कमाल से। Mr. Ali, excuse me, please. Please come in. मेरा ख्याल है आप मेरे लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे। आपका ख्याल गलत है। मैंने आज तक जो इमारतें बनवाई हैं वो देखी हैं आपने? जी हाँ। लेकिन अब जो इमारत मैं बनाना चाहता हूँ वो मुख्तलिफ है। वो लोगों के लिए नहीं, मेरे अपने लिए। इसका मतलब है कि आपने अब तक जो इमारतें बनवाई हैं वो अपने लिए नहीं बनवाई? नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? इसलिए कि आप खुश नहीं हैं। बात वाज़ेह नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप कही। आमतौर पर लोग वैसी ही इमारतें बनवाते हैं जैसी जिंदगी गुजारते हैं, बेमानी बेमकसद। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि इमारत आदमी की सोच, उसके ख्याल का सिंबल है, उसकी जिंदगी का हासिल है। ख्याल की वो शक्ल है जो सामने दिखाई देती है। ऐसा आदमी अगर वसाइल होते हुए इमारत नहीं बनाता तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र में मैं सारे सनती एम्पायर का मालिक था। सॉरी, मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए था। क्या इमारत बनवाना चाहते हैं आप? अपना घर। सही कहा था आपने कि मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था, लेकिन अब हूं और इसीलिए अपना घर बनाना चाहता हूं। कैसा घर? जगह मैं आपको दिखाऊंगा, कैसा ये फैसला आप करेंगे। कि मेरा इंतखाब मिसेस बाबर कमाल ने किया था? नहीं नहीं, वैसे मेरी बीवी महरीन अमीरुद्दीन है। वो किसी जमाने में आर्किटेक्चर पर लिखा करती थी। मैंने जब उनकी पसंद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरी मर्जी। मैं आपको नहीं जानता, बल्कि मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन जब मैंने अपने घर बनाने का फैसला किया और चंद इमारतें देखी, तो जो इमारतें मुझे पसंद आईं वो फाइनेंस कंपनी वाला प्रोजेक्ट, 7 सीज होटल, मलिक फेरोज का घर और हाल ही में चंद आपके बनाए हुए घर। तो मालूम हुआ कि ये सारी इमारत आपने बनाई। आपका काम काबिल तारीफ है। शुक्रिया। मैंने आज तक जो जज्बात में छापा है महज इसलिए कि आज मैं आपसे अपना घर बनवा सकूं, और इस एक मकसद के लिए सब कुछ जायज है। आपको तावीलें देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं जो आदमी आर्किटेक्चर के बारे में आपकी तरह सोचता है उसके सामने मैं बेबस हूं।
तो आप मेरा घर बनाएंगे। दरअसल ये घर मैं अपनी बीवी के लिए बनाना चाहता हूं, उस प्यार के लिए जो जो मुझे उससे है। आपने कभी मोहब्बत के इजहार के लिए कोई इमारत बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही घर होना चाहिए, एक प्यार की कहानी। जी हाँ, मेरा ख्याल है आप मैरीन से मिल लें। मैं चंद साल को उनसे मिल चुका हूं। वैसे आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं? क्या? आप इसकी जो भी कीमत मांगेंगे वो आपको मिल जाएगी, और आज से जज्बात आपका अखबार है। मुझे जज्बात नहीं चाहिए। क्या आप ये भूल जाना चाहते हैं कि आप अली हैं? अच्छा जवाब है। तो फिर कल सुबह 9 बजे, ठीक है? खुदा हाफिज। अली के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिल सके मुझे भिजवा दें। हलीम साहब, 100 रुपए शर्त। आप नहीं जानते कि मैं आपको क्या कहने आया हूँ। खातिर साहब, मैं बहुत मसरूफ हूँ, समझे? मुमकिन, बिल्कुल मुमकिन, बल्कि यस। अब आई समझ? क्या आप अपनी इस हंसी की वजूहात पे रोशनी डाल पाएंगे? तुम नहीं समझ सकते, समझे? कोशिश शर्त है। खातिर साहब। जी हलीम साहब, आप भी कमाल करते हैं। अगर बाबर कमाल ने उसे अपना आर्किटेक्ट चुन लिया तो बड़ी गड़बड़ फैल जाएगी। हम तो पहले ही उसके खिलाफ लिख लिख के मर गए, फिर क्या करेंगे? और बाबर कमाल का मूड तो आजकल कुछ अजीब सा हो गया है। पहले तो हर बात पे शाबाश मिलती थी, अब कहा यह जाता है कि लोगों की पगड़ियों की हिफाजत की जाए, इज्जत की जाए। आई समझ? परसों मिर्जा रफीक को निकाल दिया गया, हालांकि अच्छा भला लगा लगाया आदमी था। इसीलिए अब हमें बाबर कमाल की परवाह नहीं करें, समझे? जंग हो या सुलह, जज्बात हमारा है। बिल्कुल। सर, वो आपने अली की फाइल मांगी। हाँ, खासा मशहूर आदमी है अली। शाजिया के ऑडिटोरियम वाले केस की कार्रवाई भी इसमें शामिल है। आई सी, थैंक यू। अब बताइए, क्या? ये मकान बनाने का आपने वादा क्यों किया है? इसलिए कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं और मुझे काम चाहिए। नहीं, ये बात नहीं। फिर क्या बात है? आप जानते हैं, लफ्ज वापस नहीं लूंगा। मैंने ये भी नहीं कहा। बल्कि यूं समझिए कि उसमें जो कुछ लिखा गया उसकी तमाम तर्ज जिम्मेदारी मुझ पे आती है, बल्कि मैंने खुद लिखवाया है। आपको इसका हक था। आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगा। क्या? आप चाहते हैं कि मैं आपके मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगा। आप माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन मुझसे नहीं,
किससे? अपने आप से। आपको इस तरह बात करने का हक किसने दिया है? बात आपने शुरू की थी, मैंने नहीं। और कहूं? और ये कि आपको इस बात का दुख है कि आपने मुझे अजियत से गुजारा, लेकिन साथ ही साथ आप इस बात से खौफजदा हैं कि मैंने उस अजियत को महसूस नहीं किया। और ये कि इस ऑडिटोरियम के साथ जो कुछ हुआ, किसी न किसी को तो उसकी कीमत अदा करनी थी, और इस कीमत को अदा करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरी आज तक किसी ने कोई मदद नहीं की। खैर, कैसे? ये कीमत तो आप अदा कर रहे हैं, ये मकान मुझसे बनवा कर। मेरा ख्याल है कि अब आप ये ड्राइंग्स मुकम्मल कर सकेंगे। थैंक यू। यकीनन। जी, अच्छा। हाँ हाँ, आप बाबर साहब से कह दीजिए कि ड्राइंग्स तैयार हैं। वो कब देखना पसंद करेंगे? He has an appointment. हाँ, ओके, उनसे कह दीजिए शाम को 4 बजे तशरीफ ले आए। राइट। आज शाम 4 बजे। जी? Yes, yes, okay. Please. मुझे आपके काम ने बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक खास मुआहदा करूं। आप चाहते हैं ना कि ये घर कहीं बन जाए? जी हाँ, ये घर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आपने यहां इन कागजों में बनाया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। पूछेंगे नहीं कि क्या शर्त है? चलिए मैं खुद बता देता हूं। वो शर्त यह है कि आज के बाद मैं जो भी इमारत बनाऊंगा उसके बनाने वाले आप होंगे। यकीन मानिए मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं एक पूरा शहर आबाद कर सकता हूं, और वो सारे वसाइल आपके होंगे। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। लेकिन शर्तें बताने से पहले मैं आपको ये आगाह करता चलूं कि अगर आपने इनकार किया तो उसका नतीजा क्या होगा। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, और मैं अपनी ताकत का भी अच्छी तरह से मुजाहरा करना जानता हूं। आपने अपनी बहुत जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको तबाही की तरफ ले जाऊंगा उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि आप जंगलों में लकड़ियां काट सकते हैं, सड़कों से बर्फ हटा सकते हैं, मगर इस दफा आपको जीने का ये मौका भी नहीं मिलेगा। और अब शर्तें भी सुन लीजिए। आप मेरे लिए कमर्शियल इमारतें बनाएंगे, बल्कि उसी तरह बनाएंगे जैसी आम लोगों को पसंद है। आप मेरे लिए मुगलिया दौर की इमारतें बनाएंगे
रेनेसेंस के स्टाइल की इमारतें बनाएंगे, जदीद इमारतें बनाएंगे, कर्ज ये कि वो कुछ बनाएंगे जो मकबूल आम है। मैं उन इमारतों से पैसा कमाना चाहता हूं और आप मेरे लिए पैसा कमाएंगे। मुझे सब कुछ मंजूर है। ये तो बहुत आसान बात है। नो नो नो, नेवर नेवर। गॉड, तो फिर तकरीरें मत कीजिए और आइंदा मुझे मत बताइएगा कि इमारत कैसे बनाई जाती है। मैंने मजाक नहीं किया था, लेकिन आपकी इस तस्वीर ने मुझे खौफजदा कर दिया है। जानता हूं। मेरा एक साथी था इसमें। कौन? फन के सच से आपका प्यार। ये तस्वीरें मेरी वाहिद गवाही और दिफा है। ऑडिटोरियम केस की अदालत, मगर इस बार आप जीत गए। इतने दिन से नहीं आए, कहां थे? काम कर रहा था। आप भी तो तफ्तीश में मसरूफ थे। ओह यस, बहुत पुरानी आदत है, मुश्किल से जाएगी। वैसे हाँ, तुम मुझसे पूछो कि जो कुछ भी पूछना चाहते हो अपने बारे में। मैंने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, सिवाय तुम्हारी मोहब्बतों के। या तो तुमने मोहब्बत की ही नहीं, या फिर की है तो छुप के की है, या फिर कम की है। जी हाँ, कम ही की है। तुम इतने दिनों से नहीं आए, याद आए, इसीलिए तुम्हारे माजी को कुरेद रहा था। सच्ची बोलो, कहां थे इतने दिन? जब मैं काम कर रहा होता हूं किसी से नहीं मिलता। खैर, बहरहाल काम वाम तो खैर होता रहेगा, लेकिन आज शाम तुम मेरे पास खाने पर आओगे। मैं ये तस्वीरें अपनी बीवी को दिखाना चाहता हूं। मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? हाँ, मैं उसे ये दिखाना चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप उससे मिल लें। वैसे मुझे मालूम है कि उसने माजी में तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तुम्हारे खिलाफ लिखा है, लेकिन ये सारी पुरानी बात थी, है ना? आओगे ना? जरूर। क्या बात है? मैरिन, कितनी खूबसूरत शाम है आज। आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। रोशनी, मैरिन, आज मैं अपने आप को रोशन महसूस कर रहा हूं। बाबर कमाल के अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ कि आज आप किसी खूबसूरत औरत से मिलके आ रहे हैं। किसी औरत से नहीं, किसी मर्द से। मैरिन, आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मैं आज आपको एक तोहफा देना चाहता हूं, अपने घर का। मैं तो समझी थी कि आप भूल ही गए। नहीं, कैसे भूल सकता हूं? बोलो, चाहिए ना घर? अगर आप यही चाहते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ।
ये बताइए, आर्किटेक्ट आपने चुन लिया, कौन डिजाइन करेगा ये घर? अरे आप तो आर्किटेक्ट की बात कर रही हैं, यहाँ तो नक्शे तक बन गए हैं। आए मैं आपको दिखाऊं, आए प्लीज। ये देखो कैसा है। अच्छा है, बल्कि नहीं अच्छा है, इसके लिए नामौजूद वर्ड है, कोई इसके लिए खूबसूरत लफ्ज होना चाहिए। आप इससे कब मिले? किससे? आर्किटेक्ट से। आज 1 घंटा पहले मुलाकात हुई है। नहीं, आप इससे पहले कब मिले? कोई पिछले महीने। पिछले महीने? आप इससे मिलते? खफा तो नहीं है कि आपने जिस शख्स के खिलाफ लिखा उसका मैंने इंतखाब किया है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, आपने वो सब कुछ पढ़ा है? हाँ, मुझे लगा कि आपको उसके काम ने मुतासिर किया है, लेकिन आपको उसकी जात से नफरत है। लेकिन फिर आपने ऑडिटोरियम केस में उसके हक में गवाही दी। हाँ,